अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाली हूँ कि घर के कामों के लिए हेल्पर रखना ज़रूरी है या नहीं, काम वाली रखनी चाहिए या नहीं, और बग़ैर हेल्पर के ना आप घर के कामों को बहुत आसानी से किस तरह से मैनेज कर सकती हैं। तो व्लॉग का ना हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बग़ैर स्किप किए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, वर्किंग वूमेन हो, हर औरत के लिए ना घर के काम करना बहुत मुश्किल होता है। बज़ाहिर तो हमें लग रहा होता है कि औरतें सिर्फ घर संभालती हैं, लेकिन यकीन करें घर संभालना, बच्चों को देखना, बच्चों की पढ़ाई का ख्याल रखना, उनकी अच्छी तरबियत पर तवज्जो देना, साथ में 3 टाइम का खाना बनाना, सफाई, कपड़े धोना, बर्तन, झाड़ू, पोछा, ये सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपकी लाइफ में थोड़ा-सा डिसिप्लिन और प्लानिंग हो ना, तो ये हर काम बहुत आसान बन सकता है। आप सब जानती हैं कि मैं अपनी मम्मा की तरफ स्टे करने के लिए गई हुई थी, और क्योंकि मेरी जो मम्मा है वो फुल टाइम ना एक वर्किंग वूमेन है, सुबह 9 टू 5, बल्कि उनकी तो जो जॉब है सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाती है। स्कूल की प्रिंसिपल हैं वो। स्कूल के बाद उन्होंने घर के काम भी बीच में आके करने होते हैं, मतलब जो हांडी रोटी है वो खुद से करती हैं। उसके बाद शाम में दोबारा से एकेडमी होती है, मतलब एक तरह की ना वो फुल टाइम वर्किंग वूमेन है। और उनके घर पे आती है जी मेड। लेकिन जब मैं गई हुई थी ना, तो मेड गई हुई थी अपने गाँव, और वहाँ पर सब कुछ जो था ना मुझे संभालना था। और उनके घर के हालात देख के मुझे समझ में आया कि बाज़ औक़ात ना मेड रखना वाक़ई एक इंसान की मजबूरी होता है। और साथ ही मुझे ये समझ में आया कि जो काम वाली होती है ना, वो बज़ाहिर तो आपके घर को बड़ा साफ़-सुथरा करके चली जाती हैं, लेकिन जो घर की एक डीप क्लीनिंग होती है, घर के कोने-कुतरों की सफाई होती है, और जो एक बहुत अच्छे से एक औरत खुद जिस तरह अपने घर को साफ़ कर सकती है ना, वो दुनिया की कोई हेल्पर नहीं कर सकती। और अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप हेल्पर अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, आपके हस्बैंड की जो जेब है वो इतनी इजाज़त नहीं देती, या आपको पसंद है कि आप घर के काम खुद करें, लेकिन फिर भी हर चीज़ को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है ना, तो आपने अपनी लाइफ को ना बगैर हेल्पर के आसान किस तरह से बनाना है। सबसे पहले तो जिस बात का आपने ख्याल रखना है ना, वो ये कि सुबह उठते ही एक साथ बहुत सारे काम कभी भी मत शुरू करें। जब आप एक साथ बहुत सारे काम शुरू कर देती हैं ना, यकीन करें सुबह उठते ही हमें जो है थकावट महसूस होना शुरू हो जाती है। दिन के आगाज़ में ही हम प्रोडक्टिव होने की बजाय ना सुस्ती का शिकार हो जाते हैं, और बस फिर दिल करता है कि हर काम छोड़ के ना बस लेट जाएँ, मोबाइल यूज़ करें, और इस तरह हमारा जो पूरा दिन है ना प्रोडक्टिव बनने की बजाय ज़ाया होना शुरू हो जाता है। हमेशा सबसे पहले जो है ना चीज़ें बिखरी हुई होती हैं उनको समेटना शुरू करें। छोटे-छोटे कामों से ना अपनी जो एनर्जी है, अपना जो काम करने का मोमेंटम है उसको बिल्ड करें। जब एक दफ़ा आपके अंदर एनर्जी आ जाए, आपका जो मोमेंटम है वो सेट हो जाए, फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप बड़े कामों की तरफ आएँ। इस तरह आपका जो घर है वो भी बड़ी आसानी से साफ़ हो जाएगा, और दूसरा आपको जो थकावट है ना वो भी बहुत कम होगी। अब यहाँ पर बेशक मैं अपनी मम्मा के घर थी, लेकिन जो मेरे कामों का तरीका है ना वो भी मैंने यहाँ पर नहीं बदला था। हमेशा सबसे पहले वो काम करें जो आसान हो, जैसे जो चीज़ें बिखरी हुई होती हैं उनको समेट दें, जो मैले कपड़े हैं उनको जो भी आपकी टोकरी है जिसमें आप मैले कपड़े रखती हैं उसमें डाल दें, अपने जो किचन का फैलावा है उसको समेट लें। सबसे पहले ना सोच लिया करें कि जी आज क्या पकाया जाएगा, ताकि आपका जो माइंड है ना वो काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाए। बेडशीट्स को झाड़ दें, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा अपनी जो बेडशीट्स हैं उनको ज़रूर चेंज करें। और साथ ही साथ जो छोटी मोटी डस्टिंग होती है, क्योंकि घर में ज़ाहिर सी बात है मट्टी कहीं ना कहीं से आ जाती है, और चीज़ों की अगर डेली बेसिस पर डस्टिंग ना की जाए ना तो सामान बहुत गंदा हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपको ये टेबल नज़र आ ही रही होगी, वो जो मेड है वो बस ऊपर से हल्का सा कपड़ा मार के चली जाती थी, लेकिन जाहिर सी बात है इसके अंदर जो है ना मट्टी जमी हुई थी, तो मैंने हल्के से कपड़े से पहले इसको क्लीन किया, फिर कपड़े को मैंने गीला किया और अच्छी से ना इस टेबल की डस्टिंग की। जब आप चीज़ों पर तवज्जो देना स्टार्ट करते हैं ना, तो घर चाहे जितना मर्जी बड़ा हो या जितना मर्जी फैला हुआ हो, हर काम ऑटोमेटिकली आसान होना स्टार्ट हो जाता है। और जब आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट होती हैं ना, तो हमारा माइंड जो है वो भी रिलैक्स होने लगता है, और बस फिर काम करने का ना खुद ब खुद दिल करना स्टार्ट कर देता है। सारी बात ये होती है कि एक दफ़ा ना आपने अपनी सुस्ती को छोड़ के अपने आप को, अपने माइंड को काम के लिए तैयार करना है। और वही बात, जब छोटे छोटे काम कर लेंगी, घर ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हो जाएगा ना, फिर ऑटोमेटिकली इंसान जो है ना झाड़ू पोछा और जो भी बाकी के सारे काम हैं वो कर लेता है। अच्छा, यहाँ ना मैं साथ-साथ घर के काम करती हूँ और कुछ आपके साथ ना बातें डिस्कस करती हूँ कि मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जो इस वक्त ये वीडियो देख रही होंगी और उनके घर काम वाली आती होंगी, तो आपने ये व्लॉग देख के हरगिज़ ये नहीं समझना कि आप कोई बुरी हाउसवाइफ हैं या आपसे घर संभाला नहीं जाता। मैं तो बार-बार यही बात कहती हूँ अपने पिछले व्लॉग्स में भी कि अगर आप अफ़ोर्ड कर सकती हैं ना, तो हेल्पर ज़रूर रखें, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। जो काम आप घर के झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़ों में लगाती हैं, वो आप किसी प्रोडक्टिव काम में यूज़ कर सकती हैं। नो डाउट घर का काम खुद करने में बहुत बरकत
करते हैं, लेकिन अक्सर औकात बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं और एक औरत के ऊपर कामों का फिर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है। और जब एक औरत बच्चे भी सँभाल रही होती है, बच्चों की पढ़ाई का, उनकी तरबियत का भी ख़्याल रख रही होती है, साथ में घर के काम भी कर रही होती है ना, तो एंड नतीजा ये निकलता है कि वो मेंटली थक जाती है। फ़िज़िकल तो थकावट होती ही है, जिस्म तो काम कर कर के थकता ही है, साथ ज़हन थकना स्टार्ट हो जाता है और उस चीज़ की जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो मियाँ-बीवी के जो रिश्ते हैं, उस पर अक्सर औकात ना इफ़ेक्ट हो रही होती है कि हस्बैंड वाइफ़ का जो रिलेशनशिप है, वो ख़राब हो रहा होता है। क्योंकि औरत जब थक जाएगी तो ज़ाहिर-सी बात है वो हर वक़्त चिड़चिड़ी रहेगी, गुस्से में रहेगी, बच्चों को, फैमिली को टाइम नहीं दे सकेगी। तो अगर आप अफ़ोर्ड कर सकती हैं, आपको एक अच्छी हेल्पर मिल गई है ना, तो अपनी आसानी के लिए हेल्पर ज़रूर रखें और अपनी लाइफ़ को पुरसुकून और स्ट्रेस फ्री बनाएँ। अच्छा, वीक में ना 1 या 2 दफ़ा अगर आपके घर काम वाली नहीं आती और अगर वीक में 1 से 2 दफ़ा आपको टाइम नहीं मिलता, तो महीने में 2 दफ़ा ना एक रूटीन इस तरह की बनाएँ कि इस तरह का ना ये जाले साफ़ करने वाला, दरवाज़े खिड़कियाँ साफ़ करने वाला एक ब्रश मिल जाता है। इसकी हेल्प से अपने घर की जो दरवाज़े, खिड़कियाँ होती हैं, दीवारें होती हैं, उनको लाज़मी क्लीन किया करें। यकीन करें ये सारे छोटे-छोटे काम होते हैं जिनको ना हम इग्नोर किए जा रहे होते हैं और हमारा ये सीन होता है कि जब कोई इवेंट आएगा, जब घर में कोई फंक्शन होगा या ईद शब-रात आएगी ना, तो फिर हम इन सारी चीज़ों को क्लीन करेंगे और फिर उन इवेंट से पहले, उन ईद शब-रातों से पहले इतना ज़्यादा काम करना पड़ रहा होता है ना कि हम औरतें जो हैं काम कर कर के थकावट की वजह से बीमार पड़ जाती हैं। तो वही बात है कि अगर आप एक प्लान के तहत चलते हैं, एक प्रॉपर टाइम टेबल के तहत चलते हैं ना, तो यकीन करें हर चीज़ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। क्योंकि भाई हर कोई आजकल के महंगाई के दौर में जो है ना काम वाली अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि हर किसी की एक लगी बंधी सी सैलरी आती है, उसमें घर के इतने सारे अखराजात होते हैं। अगर आपके 3 से 4 बच्चे हैं तो उनके स्कूल के एक्सपेंसेस होंगे और बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ जाते हैं। और मेरे ख़्याल में जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है ना, और जो मैंने अपनी मम्मा के घर के हालात देखे हैं, तो मुझे तो भई यही लगता है कि एक औरत को ना अपने घर के ऊपर खुद तवज्जो देनी चाहिए। वरना आप जितने मर्ज़ी पैसे दे के हेल्पर्स हायर कर लें, वो सिर्फ़ आएँगी, ऊपर-ऊपर से सफाई करेंगी और चली जाएँगी, और जो आपका घर है ना, वो गंदे का गंदा ही रहेगा। अब यहाँ पर ना मैं देख रही थी जब से मैं यहाँ पर आई थी कि ये जो इनके टाइल्स का फ़र्श है ना, इसके अंदर ज़रा सी भी चमक नहीं थी। तो मैं आपको ये भी बताती हूँ कि अगर आपके घर में इस तरह का मार्बल का फ़र्श है ना, तो आपने उसकी जो चमक है वो किस तरह से वापस लेके आनी है। अच्छा, एक और बात, ये जो हमारे फुट मैट्स होते हैं ना, इनको भी वीकली बेसिस पर लाज़मी क्लीन किया करें, क्योंकि जो हमारे जूते होते हैं उनकी सारी मिट्टी इनके अंदर जा रही होती है। अगर ये गंदे होंगे ना, तो ज़ाहिर-सी बात है जब हम जूते इन पर उतारेंगे, वापस से जूते पहनेंगे, तो वही मिट्टी जो है पूरे घर के फ़र्श पर फिर लगती रहेगी और जो फ़र्श की आहिस्ता-आहिस्ता शाइन है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा, हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक ये अच्छी बात है कि जब आप फ़र्श धो रही होती हैं ना, तो यकीन करें सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। थोड़ा-सा सर्फ़ डालें और एक सेपरेट जो है वो ब्रश रख लें और इन फुट मैट्स को ना हफ़्ते में 1 दफ़ा लाज़मी क्लीन कर लिया करें। और इन सारे कामों को करने में यकीन करें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, बल्कि मेहनत काम करने में ज़्यादा तब लगती है जब आपने कामों को पेंडिंग किया हुआ होता है, जब आप महीने-महीने, 2-2 महीने इन चीज़ों की सफाई-सुथराई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे होते। और जब ये सारी चीज़ें आप धो लें ना, तो इनको बस अच्छे से धूप में लटका दें। और यहाँ धूप में लटकाने से मुझे एक बात याद आई कि हमारे वॉशरूम में जो टॉवल्स होते हैं ना, जिनसे हम हाथ-मुँह साफ़ कर रहे होते हैं और नहाने के टाइम हम यूज़ कर रहे होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है उन्हें डेली बेसिस पर वॉश तो नहीं किया जा सकता। वीक में 1 से 2 दफ़ा उन्हें वॉश करें और बाकी डेली बेसिस पर ना टॉवल्स को भी धूप में लाज़मी सुखाया करें, लटका दिया करें। अगर गीले-गीले टॉवल्स वॉशरूम में ही लटके रहें ना, तो एक तो उनके अंदर स्मेल आ जाती है, दूसरा जो जरासीम है वो भी आ जाती हैं। धूप की वजह से ना जो सारे जरासीम वगैरह हैं वो भी कपड़ों के अंदर से ख़त्म हो जाते हैं। बाकी अब मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि ये जो मार्बल और टाइल्स का फ़र्श होता है, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा कि ये मार्बल है, ये रगड़ाई वाला मार्बल ही होता है आई थिंक। आपने क्या करना है, शैम्पू थोड़ा-सा पूरे फ़र्श पर गिरा लेना है और फिर किसी भी ब्रश या झाड़ू की हेल्प से फ़र्श को अच्छी तरह रगड़ना है। और ये जो कोने हैं ना, ये बहुत ज़्यादा फ़र्श के अक्सर गंदे हो जाते हैं। ज़ाहिर-सी बात है जब मासियों के हवाले घर किया हुआ हो ना, तो ये जो कोने होते हैं वो तो बस ऊपर-ऊपर से सफाई करके चली जाती हैं। तो कोई भी आप ब्रश ले लें और अच्छी तरह ना अपने फ़र्श को रगड़ लें। अगर आप वीक में 1 दफ़ा अपने फ़र्श को इस तरह शैम्पू की हेल्प से क्लीन करना स्टार्ट कर देंगी ना, यकीन करें आपके मार्बल की जो शाइन है ना, वापस आना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप चेक करें, ये किचन का कॉर्नर था और जब मैंने डस्टबिन हटाया ना, तो मुझे हैरानी हो रही थी कि इतना ज़्यादा गंद, मतलब पता नहीं यार, हम पैसे दे के काम भी करवाते हैं, लेकिन वही बात है कि 100 में से सिर्फ 10 जो मेड्स होती हैं ना, वही आपको अच्छी मिलती हैं और वही अच्छे से काम करती हैं। और चाहे जितनी अच्छी मर्जी मेड हो, जब तक आप उसके सर पे खड़े होकर घर का काम नहीं करवाएंगे ना, वो इसी तरह काम में डंडी मार के चली जाएंगी। खैर, मैंने ना
बस बिल्कुल आपने थोड़ा-सा ही शैम्पू फ़र्श पे गिराना है, ये ना हो कि बिल्कुल झाग बना दें, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है स्लिप होने का भी ख़तरा है और फिर बाद में फ़र्श धोना बहुत मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा-सा बस आपने शैम्पू फ़र्श के ऊपर गिराना है और अच्छे से ना इस तरह कोनों को स्पेशली किसी भी ब्रश की हेल्प से रगड़ते जाना है और आपका जो फ़र्श है ना बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ मैंने इतनी ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं की थी, 10-15 मिनट लगे थे और मुझे फ़र्श लिटरली ना चमकता हुआ महसूस होना स्टार्ट हो गया था। पता नहीं आपको वीडियो में पता लग रहा है या नहीं, लेकिन मुझे तो बड़ी खुशी हो रही थी इस फ़र्श को चमकाने के बाद। अच्छा, ये जो फ़र्श को साफ़ करने का तरीका है ना, ये मुझे एक मेरी बड़ी प्यारी-सी एक सब्सक्राइबर थी, उन्होंने बताया था। पहले ना मैं जब भी ये टाइल्स और मार्बल्स अब मेरे घर में भी लगा हुआ है, इसको मैं वॉश करती थी ना, तो मैं सरफ़ डाल के फिर झाड़ू से रगड़ दिया करती थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे हस्बैंड ना मार्बल का काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि सर्फ़ जो है ना, फ़र्श की जो शाइन है उसको कम कर देता है टाइम के साथ-साथ, तो आप शैम्पू का यूज़ करें। आपका जो फ़र्श है ना, उसकी जो चमक है वो भी बरकरार रहेगी और अगर फ़र्श बहुत गंदा हो गया, बहुत ज़िद्दी दाग पड़ गए हैं, कोने जो हैं कॉर्नर्स बहुत गंदे हो गए हैं, तो वो भी ना आहिस्ता-आहिस्ता साफ़ होना स्टार्ट हो जाएँगे। तो अपने घर को ना महीने में 1 दफ़ा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है डेली बेसिस पर इतना किसी के पास भी टाइम नहीं होता, हम औरतों के ऊपर और भी बहुत सारी काम की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। लेकिन चलिए महीने में 1 दिन ऐसा रख लें जिस दिन आप इस तरह ना 1 दफ़ा फ़र्श की डीप क्लीनिंग ज़रूर करें। और हाँ, क्योंकि मेरी भी जो बेटी है वो छोटी-सी है, तो मैं जब भी अपने घर में भी फ़र्श धोती हूँ ना, मैं फ़ौरन से वाइपर लगा देती हूँ ताकि जो फ़र्श है ना फ़ौरन से साफ़-सुथरा हो जाए, वरना ज़ाहिर-सी बात है बच्चे स्लिप हो जाएँ और बच्चे क्या, अक्सर तो 2 से 3 दफ़ा ना मेरा अपना पाँव स्लिप होते-होते बचा है। तो हर चीज़ को देख-भाल के चला करें, यकीन करें ज़िंदगी जो है ना बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा, यहाँ ना आप लोगों से बातें करते-करते मेरे पूरे घर की जो साफ़-सफ़ाई थी ना वो भी हो गई थी। अच्छा, अगर आप स्ट्रेस फ्री होके और अपने माइंड को रिलैक्स करके घर का काम करते हैं ना, तो यकीन करें आपको पता भी नहीं चलता और ऐसे यूँ चुटकियों में ना जो घर की साफ़-सफ़ाई है वो हो जाती है। अगर इंसान किसी चीज़ को सर पे सवार रखे ना कि बस हाय! हम ये कैसे करेंगे? हाय! इतना सारा काम हमसे कैसे होगा? तो बस फिर हाय हाय करने में पूरा दिन गुज़र जाता है और फिर दिन के आखिर में हम सोच रहे होते हैं कि यार पूरा दिन ना पता नहीं कहाँ चला गया। और यकीन करें इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोज़ मैं सिर्फ़ आपके लिए इसलिए बना रही होती हूँ क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें, बल्कि जो मोस्टली ख़वातीन है ना, उनकी ज़िंदगी होती ही ये है कि सुबह उठो, घर के काम करो और साफ़-सफ़ाई करो, बर्तन धो, कपड़े धो और बस फिर रात हो गई और नेक्स्ट डे ना फिर वही रूटीन स्टार्ट हो जाती है। और यकीन करें इस तरह की सेम रूटीन को फ़ॉलो कर के ना एक औरत बहुत ज़्यादा उकता जाती है, वो मेंटली थक जाती है। मेरे व्लॉग्स का मकसद ये होता है कि मैं आपको इतनी सारी मोटिवेशन काम करने की दे सकूँ कि आपको काम करना ना आसान लगे। ऐसे मिनटों में ना आप घर के हर काम को करके फ़ारिग हो जाएँ, अपनी सेल्फ केयर के लिए टाइम निकाल सकें, अपनी जो है मेंटल पीस का ख़्याल रख सकें। और एक बात हमेशा याद रखा करें कि घर का हर काम हो जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है ना वो आपकी सेहत होती है, आपकी फ़िज़िकल सेहत भी और जो आपकी मेंटल हेल्थ है ना वो भी। तो हर काम किया करें, घर का ख़्याल रखा करें, बच्चों का ख़्याल रखा करें, लेकिन अपने आप को ना इग्नोर बिल्कुल भी मत किया करें, क्योंकि जब आप अपने आप को इग्नोर करना स्टार्ट करती हैं ना तो फिर बीमार पड़ जाती हैं और जब एक औरत बीमार हो जाती है ना तो घर का जो सारा निज़ाम है वो धर्म-भरम हो जाता है। तो बस मुझे उम्मीद है मेरी बातें और मेरी बताई हुई टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।